सनातनी भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि अधिक मास के महात्म्य कथा के बारे में। तो आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना भजन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय कृष्णा जरूर लिखें। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है अधिक मास की सुंदर पौराणिक कथा श्रृंखला में। हमें आशा है कि आप पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव के साथ इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन कर रहे होंगे, अपने संकल्पों को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ संपन्न कर रहे होंगे। और इस मास का हमारा संकल्प यही है कि हम आपको प्रतिदिन इस अधिक मास की कथाओं को सुनाएं और अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं को श्रवण में बन सके। तो चलिए हमारे इसी पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्राह्मण कन्या की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें एक ही बहुत ही गुप्त रहस्यमय बात सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे सुभाग्य, अब आने वाला तीसरा महीना वो पुरुषोत्तम मास है। इस मास के अंतर तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने में भी नहीं है। सभी महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष, गोदावरी में एक समय के स्नान और शिव के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास के अंत तक दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करो। हे सुभाग्य, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ और इसलिए तुम भी इसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करो। मुनि दुर्वासा का इस प्रकार ब्राह्मण कन्या से कहकर शांत हो गई। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आपके वचन मुझे पसंद नहीं। माघ, कार्तिक और वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? भगवान शिव, पृथ्वी देवी, सूर्य देव, अंबिका देवी और गणपति जी की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्याप्तिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा कर रहे हैं। यह मास तो सभी कर्मों से निंदित मास है। सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती इसमें तो, और इसलिए यह मल मास कहा जाता है। फिर भी आप इसे श्रेष्ठ मास कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता? मैं जानती हूँ कि सभी दुखहारी निसंदेह ही हरि है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि यह मलमास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री के ऐसे वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, लेकिन वह उनके मित्र की कन्या थी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण कन्या को श्राप नहीं दिया। उसके ऊपर उन्हें दया आ गई। उसे अपना हित अहित जानने में योग नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते, तो फिर यह मूर्ख बुद्धि पुरुष स्त्रियां क्या ही जान पाएंगे? यह वाला पितुहीना कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा श्राप कैसे सहन कर सकेगी? इस प्रकार विचार करके अपने क्रोध को दूर करके दुर्वासा मुनि ने कहा, बाले, तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कह रहा हूँ उसे अब सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में या फिर अगले जन्म में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो अब बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो। मेरा बहुत समय व्यर्थ चला गया। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए और कन्या पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध करने के कारण तेजहीन हो गई। उसके शरीर की कांति चली गई, कृशकाय बन गई और फिर वह देर तक सोचती रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने यह जाने अनजाने में अपराध किया है। ऋषि को भी अप्रसन्न किया और फिर उस कन्या ने सोच विचार करके शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव को
प्रसन्न करने का प्रयास किया। यह निश्चय करके मेधावी ऋषि की पुत्री ने आजीवन तपस्या करने का विचार किया और इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या ने महर्षि दुर्वासा के वचनों को न मानकर उनका निरादर करके बहुत सारे फल देने वाले लक्ष्मीपति और सावित्री ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग कर मात्र पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ कर दिया। लेकिन क्या उसकी यह तपस्या सफल हो पाएगी? क्या भगवान शिव उसे अपने दुख से मुक्ति दिला पाएंगे? यह हम जानेंगे हमारे इसी अधिक मास की कथा श्रृंखला में अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति की भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास जिसमें हम हर नियम, हर कथा, व्रत, विधि, मंत्र, आप सभी इसका कथा को सुन सकते हैं। इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा, समुद्र मंथन के बाद देवताओं को भगवान की कृपा से अमृत प्राप्त हुआ और परिणाम स्वरूप असुरों पर उन्हें सरलता से विजय प्राप्त कर ली। हालांकि इस महायुद्ध में असुरों के राजा बलि महाराज की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऋषि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें जीवित कर दिया। शुक्राचार्य द्वारा मिले इस जीवन दान के कारण बलि महाराज उनके शिष्य बन गए, निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। इनके इस व्यवहार से भृंगु वंश शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इंद्र पद प्राप्त करने की बलि महाराज की इच्छा को पूर्ण करने के लिए विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने यज्ञ में आहुतियाँ देना प्रारंभ किया, उसी समय यज्ञ की अग्नि से एक दैत्यप्यमान रथ ऊपर आया। इस रथ के घोड़े पीले रंग के थे और इसके ऊपर सिंह चिन्ह से अंकित ध्वजा लहरा रही थी। इसी यज्ञ की अग्नि से एक स्वर्णिम धनुष और कभी न समाप्त होने वाले बाणों से भरे 2 तरकश निकले। इसके साथ साथ एक कवच भी प्रकट हुआ। उस समय बलि महाराज के दादा प्रहलाद वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने बलि महाराज के सदाबहार दिव्य फूलों की माला पहनाई और शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। अब बलि महाराज की एक बार इंद्र आदि देवताओं से युद्ध करने के लिए पूरी तैयार हो चुकी थी। उन्होंने ब्राह्मणों को, अपने गुरु और अपने दादा प्रहलाद को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और स्वर्गलोक की ओर निकल पड़े। इंद्रपुरी की बाहरी सीमा पर पहुंचकर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिया गया शंख बजाया। उसकी ध्वनि से देव नगरी के सभी स्त्रियां भयभीत हो गई थी। देवराज इंद्र भी समझ गए कि एक बार फिर बलि महाराज उनके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब जैसे ही देवताओं ने इस संकट को देखा तो वे तुरंत पहुंच गए अपने गुरु बृहस्पति के पास। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, हमारा पुराना शत्रु बलि विशाल सेना के साथ हमारे द्वार पर आ चुका है। उसको दमकते चेहरे, शारीरिक बल और अदम्य उत्साह को देखकर लग रहा है कि हम उसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मानो वो भी संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाएगा। देवताओं की बात सुनकर उसके गुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज, वास्तव में बात यह है कि भृंग ऋषि शुक्राचार्य बलि महाराज में अत्यंत प्रसन्न है और यही कारण है कि बलि महाराज अभी ब्रह्मा तेज से युक्त हैं। इसलिए आप सब इस समय उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस समय आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप सभी देवता सभी लोग से पलायन कर जाए और अदृश्य रहते हुए सही समय आने की प्रतीक्षा करें। बाद में जब बलि महाराज ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो उनका ब्रह्मा तेज स्वतः ही क्षीण हो जाएगा और फिर तुम उन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। अपने गुरु की सलाह मानकर सभी देवताओं ने विभिन्न रूप धारण किए और स्वर्गलोक से अदृश्य हो गए। बलि महाराज ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया और तीनों लोगों को अपने नियंत्रण में करने का अभिनय आरंभ किया।